गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ संध्या राय, आई एम योर एसएसटी टीचर। इसके पहले की टॉपिक मैंने इसके पहले के टर्न में बताया है और आज की जो टॉपिक आती है हिमालयाज की लोकेशन। लोकेशन क्या है? इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आपका क्या होता है? नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ से लेके ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ये कंडीशन जो है यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड, और ईस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड, ठीक, कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। तो ईस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड, जो पूर्व की दिशा में लॉन्गिट्यूड है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्राइम मेरिडियन के नाम से। दस इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न। तो इंडिया अब कहाँ पे स्थित है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या कहलाता है? ये आपका ऊपर की जो साइड है वो नॉर्थ कहलाती है और ये ईस्ट। तो इंडिया कहाँ पे स्थित है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ इंडिया सिचुएटेड है। जैसा कि इस फिगर में भी आपको दिखाया है, इंडिया कहाँ दिख रहा है? ये, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड। फिजिकल फीचर्स। India is a land with beautiful landforms such as high snow-covered mountains. India वह ज़मीन है जहाँ ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म, जहाँ बहुत सुंदर लैंडफॉर्म है, सच एज हाई स्नो कवर्ड, जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वतों को बर्फ से ढके हुए हैं, वैली घाटियाँ, रिवर्स नदियाँ, वाटरफॉल्स जो झरने हैं, हिल्स पहाड़ियाँ, प्लेट्यू पठार, प्लेन्स जो जिस पे हम लोग रहते हैं, सी कोस्ट समुद्र तट, एंड आइलैंड टापू द्वीप जो है, ये सारे कहाँ पे हैं? इंडिया में हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिजिकल फीचर्स, और इस फिजिकल फीचर्स के बेस पे ही आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 डिविजन्स। हमारी कंट्री 5 भागों में बटी हुई है। पहला क्या है? द ग्रेटर हिमालयाज, द अबॉर्ड ऑफ स्नो। इस ग्रेटर हिमालय, पहला क्या है? हिमालय पर्वतों में पहला पार्ट उसका हो गया, और उसे हम किस नाम से जानते हैं? बर्फ के घर के नाम से। दूसरा आपका आता है द फर्टिलाइज प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया की जो खेती करने की जो ज़मीन है वो दूसरे भाग में आती है। थर्ड आपका आता है द ग्रेट इंडियन डिसर्ट, द थार डिसर्ट, और तीसरा क्या है? ग्रेट इंडियन डिसर्ट, जहाँ की पानी की कमी होती है, ठीक, तो वो कंडीशन। और सबसे बड़ा ये क्या है? थार डिसर्ट। फिर आपका आता है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स को हम तटीय मैदान भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद आता है साउदर्न प्लेट्यू, साउदर्न प्लेट्यू, साउदर्न पठार। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन में इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। भारत 29 राज्यों में और 8 संघ शासित प्रदेश में बटा हुआ है, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ इंडिया। और जो राष्ट्रीय कैपिटल है भारत की वो कौन सा है? दिल्ली है। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फॉर द पर्पज ऑफ ईजी गवर्नेंस। और इसके साथ ही यह डिवाइड है डिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है जिला, एंड स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फॉर द पर्पज ऑफ ईजी गवर्नेंस, जिससे कि हम सही तरीके से शासन कर सकें और उसके कार्य को संभाल सकें। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लाइमेट। Climate is the regular pattern of weather condition of a particular place. Climate वह कंडीशन, रेगुलर पैटर्न, जैसे पैटर्न होता है ना कि आज ये है कल ये है, इस तरह से एक पैटर्न चलता रहता है। तो ये पैटर्न
जो है वो हमारा क्या कहलाता है, पैटर्न कंडीशन क्लाइमेट कहलाता है। मौसम की जो पैटर्न है, जैसे गर्मी है फिर बरसात है फिर ठंडी है, इस तरह की जो पैटर्न है ये हमारा जलवायु कहलाता है। द पॉपुलेशन स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द क्लाइमेट कंडीशन। और जो भी पॉपुलेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन शक्ति है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी क्लाइमेट पे, सबसे ज़्यादा हमारी जलवायु पे डिपेंड करती है। द ड्रेस, लाइफ स्टाइल, डाइट एट्सेट्रा ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट कंडीशन। जैसे हम किस तरह का ड्रेस पहनते हैं, ठंडी में हम दूसरी तरीके का ड्रेस पहनते हैं, गर्मी में कुछ और, बरसात के लिए कुछ और, या ठंडी प्रदेश में रहने वाले लोग दूसरा ड्रेस पहनते हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ का ड्रेस कुछ और। तो ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी क्लाइमेट पे, जलवायु पे, कि कैसा मौसम है उस हिसाब से ड्रेस सेंस हो गया। हमारा खाना, भाई जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है वहाँ गर्म चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ ठंडी चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सीजन इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से सीजन होते हैं? वी जनरली एक्सपीरियंस 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस। ज़्यादातर हम 3 टाइप्स के जलवायु की कंडीशन को हम भारत में देखते हैं। द कोल्ड सीजन, विंटर सीजन एंड हॉट सीजन, हॉट या समर सीजन। यहाँ ठंडी, बरसात और गर्मी। और एंड द मानसून आर द रेनी सीजन। और उसके साथ ही क्या होता है, बारिश का मौसम होता है। विंटर, ड्यूरिंग दिस सीजन इट इज़ जनरली कोल्ड थ्रू आउट द कंट्री। ठंडी के सीजन में ज़्यादातर हर देश में ठंडी होती है। द सीजन बीइंग्स द नवंबर एंड एंड्स इन मार्च। और यह स्टार्ट कहाँ से होती हुई, बिगिंस नवंबर से, और कब तक चलती है, मार्च तक। द टेम्परेचर डिक्रीज एज ऑन मूव्स फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। जो टेम्परेचर है वो कहाँ डिक्रीज होता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। डेज आर शॉर्ट्स एंड नाइट्स आर लॉन्ग। और रात, ठंडी में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। समर, द कोल्ड विंटर ग्रेजुअली शिफ्ट टू स्प्रिंग एंड देन टू समर व्हेन बिकम्स वार्मर। और ठंडी के बाद क्या आती है, गर्मी, और जिसमें सबसे ज़्यादा व्हेन इट्स बिकम्स वार्मर, और यह उससे गर्म होता है। देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर बिगनिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। द नॉर्दर्न प्लेन्स रिकॉर्ड अ हाई टेम्परेचर एज दे आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सी। और जो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मार्च से होती है टेम्परेचर बढ़ना। और द नॉर्थ प्लेन्स रिकॉर्ड, नॉर्दर्न प्लेन का जो रिकॉर्ड सबसे हाई टेम्परेचर का होता है। और यह कहाँ पे लोकेटेड है, फॉर अवे फ्रॉम समुद्र, बहुत दूर तक समुद्र की एरिया, बहुत दूर तक जो समुद्र की एरिया है वो किसमें आती है, नॉर्दर्न प्लेन के उसमें आती है। द कोस्टल प्लेन्स एक्सपीरियंस अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और कोस्टल प्लेन का जो क्लाइमेट, गर्मी का जो एक्सपीरियंस है वो ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यू टू रैपिड इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मानसून, बारिश। द स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लाइमेट इज दैट द विंड चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम सीजन टू सीजन। स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट, क्लाइमेट का जो ये स्पेशल एक ऐसा तरीका है जो कि जलवायु है। इज दैट द विंड चेंज, जब हवा बदलती है, अपनी दिशा को बदलती है, तो उस वजह से फ्रॉम सीजन टू सीजन, एक सीजन से दूसरा सीजन आता है। इन समर द विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। गर्मी में क्या होता है, समुद्र से हवा स्टार्ट होती है और वो लैंड कैरिंग लॉट्स ऑफ वाटर वेपर्स एंड स्लैश एज रैन। और कहाँ तक आती है, लैंड तक आती है। दीज आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून्स।
इन विंटर द विंड्स रिवर्स द ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। और विंटर में क्या होता है, लैंड से सी तक हवा की डायरेक्शन होती है। टू सी एंड रेनफॉल इज लेस, और उस कंडीशन में क्या, बारिश गिरना कम हो जाता है। दीज आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से। दीज टू मानसून्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और ये दो मानसून जो है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। इसके साथ ही आपकी ये इस लेसन की सारी टॉपिक्स को मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको एक्सरसाइज में ये वेव चार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारे वर्क अभी दूंगी जो कि आपको बुक में ही करने हैं। और नेक्स्ट फाइंड द फॉलोइंग एंड क्वेश्चन आंसर, इन दोनों को फेयर कॉपी में करना है। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।